आपने 7 गेट पार किए थे। वो 7 गेट बने थे 14वीं सेंचुरी के अंदर। इस चित्तौड़ फोर्ट के सबसे बड़े महाराणा थे राणा कुंभा। विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, और 90 लाख रुपए सोने चांदी के सिक्कों की लागत आई। 122 फीट इसकी हाइट है। इसका जितना हाइट है उतना उसका नीचे से फाउंडेशन है। 1978 के अंदर यहाँ एक गाइड पिक्चर का गाना शूट हुआ था, जिसमें वहीदा रहमान ने यहाँ दौड़ते हुए डांस किया था और हीरो थे देवानंद। गाना था उसका, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है। महल के अंदर में अगर किसी भी रॉयल पर्सन की डेथ हो जाती थी तो डेड बॉडी को लाने के लिए एंट्रेंस वे ये वाला था, जिसका नाम रखा उन्होंने उत्तरी जौहर द्वार। ये चिताएं जलाने के प्लेटफॉर्म बने थे। यस। और नहाने धोने के लिए कुंडे नीचे, वहाँ स्पेशली लेडीज़ के लिए नहाने का था, जेंट्स के लिए अलग था। मार्च के अंतिम महीने में यह जौहर का मेला लगता है। अच्छा। तो एक सिंबल बना के रखा है, वो हवन का कुंड सामने देखिए आप। और वो ब्लैक बोर्ड लगा रखा है जौहर स्थल। तो राजस्थान के जितने क्षत्रिय क्षत्राणियाँ हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं, केसरिया बाना पहनते हैं, हाथों में नंगी तलवारें लेते हैं और अपने पूर्वजों को, मेवाड़ के राणा अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह जो महाराणा आते हैं, वो इसी जगह उनको वो श्रद्धांजलि देते हैं। तो 1,30,000 सेना के साथ जब वो आया तो रावल रतन सिंह महारानी के हस्बैंड थे, और यहाँ के जितने राजपूत सरदार थे उन्होंने अपना पूरा जोशो खरोश बताया, और अलाउद्दीन खिलजी पस्त होके अपनी सेना लेके अजमेर और अजमेर से दिल्ली चला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी से पूछा गया तो अलाउद्दीन खिलजी का एक ही कहना था कि आप हमें महारानी का चेहरा दिखा दें, चेहरा देख के हम इस फोर्ट को छोड़ देंगे। तो चेहरे को दिखाने के लिए राजपूतों के जो इंजीनियर थे वो ज्योमेट्री बनाने में बड़े स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने एक ज्योमेट्री बनाई वास्तु के हिसाब से, एक आदानुमा आकार का एक रूम क्रिएट किया। चेहरा दिखाने के बाद राणा उसको छोड़ने के लिए उसी रास्ते के वहाँ गए जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का पूरा लावा लश्कर पड़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दिल दिमाग में उस समय कुछ गलत धारणाएं आई। उसने अपनी जात का असर बताया और रावल रतन सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया, और फिर एक संदेशा सीधे महारानी को भिजवाया। तो महारानी जितनी खूबसूरत थी उसके साथ बड़ी चालाक थी। 13,000 लेडीज को पीछे से पुश भी किया गया, हो सके कि धक्का भी दे दिया हो, और हो सके कि वो स्वेच्छा से कूद गई। ये छोटे छोटे जो टेम्पल बने सर, ये सब सतियों के मंदिर थे। सती एक लेडीज जो अपने हस्बैंड के साथ जलती वो सती कहलाती। तो ये अलग अलग सतियों के टेम्पल है छोटे छोटे। 14वीं सेंचुरी के अंदर महाराणा कुंभा ने पूरे राजस्थान एरिया में ऐसे छोटे बड़े 184 मंदिरों के निर्माण किए, और सबसे ज़्यादा अवार्ड अगर किसी को मिले सृजन में तो वो राणा कुंभा को मिले थे। 544 उन्होंने बड़ी सुंदर और नक्काशीदार बड़ी बावड़ियाँ बनवाई, और 32 किलो के निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाए। महाराणा कुंभा ने सबसे मेन गढ़ बनवाया था किला कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ उदयपुर के पास में। मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ भी नियंत्रित हो सके। अगर आप मेवाड़ की पहचान करेंगे तो माउंटेन एरिया से, मारवाड़ की आप पहचान करेंगे तो डेजर्ट पार्ट से, रेगिस्तान एरिया से। तो रेगिस्तान की तरफ भी निगाहें रहे और मेवाड़ की तरफ भी निगाहें रहे। तो वो बीच में उन्होंने किला बनाया था, और वो इतनी हाइट के ऊपर है कि अगर दुश्मन भी अगर सर उठा के देखेगा तो उसका सिर का पाग पीछे से नीचे गिरेगा। मेवाड़ के महाराणाओं पे जब भी कोई प्रॉब्लम अटेंड होती तो वो सीधी शरण लेते थे कुंभलगढ़ के अंदर। और राणा कुंभा ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन उनको मौत देने का जो श्रेय जाता है मारने का, उनकी एक दासी थी कर्मा खातन, और उसके एक लड़का हुआ था उदा नाम का, राणा उदा कहते हैं उसको। महाराणा कुंभा एक 8.5 फीट का शिवलिंग है, नीलकंठ महादेव कुंभलगढ़ के अंदर। वो पर डे भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक के लिए जाते थे। कहाँ से? वहीं पे कुंभलगढ़ के अंदर। अच्छा, वहीं रहते थे। और उसी के ऊपर में एक बादल महल बना हुआ है। राणा उदा, कर्मा खातन और उन्होंने साथ में भोजन किया, लेकिन उसके दिल दिमाग में, और कुछ बंदों ने उसको आक्रोशित कर दिया जिसके दिल दिमाग में एक बदले की भावना थी। तो जैसे ही जल अभिषेक के लिए गए, उदा ने अपना कटार निकाला और उसकी पीठ में खंजर गोपा, और उससे पहले तो स्लो पॉइजन उन्होंने भोजन में दे दिया, जिससे महाराणा कुंभा हमेशा के लिए अस्त हो जाते हैं। जस्ट 1 घंटे बाद एक ब्रह्मांड का बिजली गिरता है जो सीधी उदा पे गिरती है, और उदा वहीं पे मृत्यु लोक को प्राप्त होता है।
तो महाराणा कुंभा ने जीवन में इतने युद्ध जीते थे, लेकिन मरना उनके पीछे एक साधारण दासी के लड़कों ने उसको मौत के घाट उतारा। जो मेरे राइट में गार्डन देख रहे हो, एक टाइम पहले जौहर कुंड था। मतलब कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे कितनी सारी लेडीज ने जौहर किया था। चित्तौड़ फोर्ट की जो कहानी फेमस है वो आप सबने सुनी होगी अपने घर वालों से, या पढ़ी होगी, या फिर आपने मूवी देखी होगी पद्मावती। वो सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? वो इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी सारी राजपूत माओं ने जौहर किया था। गाइड से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो जौहर किया नहीं, करवाया गया था। माँ पद्मावती ने तो खुद किया था, पर जो उनकी दासियाँ, उनके जो साथ के जो माएँ थी, उन्हें अफीम का नशा कराया गया था पहले ही। उसके बाद वो जौहर की अग्नि में उतरी थी। गाइड ने ये बताया है हमें कि जब वो माएँ नीचे उतरी थी जौहर करने के लिए, तो उनकी आँखें लाल टपक रही थी, आंखें चढ़ी हुई थी, एकदम रेड आइज, जो कि नशे में होता है। तो एज अ इन्फ्लुएंस किया गया था उनको जौहर करने के लिए। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसका पुख्ता सबूत तो मैं दे नहीं पाऊँगा, पर ग्राउंड रिपोर्ट तो यही बोलती है। तो सर, जिस मंदिर के आपने दर्शन किए थे अभी, इस मंदिर का नाम रखा गया समाधीश्वर महादेव। महाराणा कुंभा ने 14th सेंचुरी में इसे बनाया था। समाधीश्वर बोले तो इसके चारों तरफ संतों की समाधियों से घिरा है ये मंदिर। संत लोगों की समाधियां बनी है, ऊपर शिवलिंग स्थापित है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, 8.25 फीट के 3 मुख एक ही रॉक के ऊपर खोद के बनाए हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि महाराणा कुंभा की बॉडी और पर्सनालिटी बड़े लंबे चौड़े थे। बैठे बैठे भोले के ऊपर जल अभिषेक कर दिया करते थे। अभी अपन गौमुख कुंड देखने चल रहे हैं। अच्छा जो लेडीज के लिए नहाने का कुंड था ये। अच्छा। इसके फैक्ट और फुटेज इससे प्रमाणित होते हैं कि 1990 के अंदर में जब इस टैंक को वॉश किया गया था नीचे, तो उसके बीच में 2 घाट निकले थे। अच्छा। एक तरफ सास के लिए नहाने का और एक तरफ बहू के लिए नहाने का। अच्छा। दूसरा, इसकी दीवारों का हाइट देखिए आप, बड़े टॉप तक है। तो स्पेशली लेडीज ही नहाने के लिए ये जल का कुंड। उन घाटों के ऊपर में ऐसे कुछ वृतांत खुदे मिले कि सास और बहू के बीच में जो ज़्यादा ग्रे क्लेश चलता है, तो दोनों को यहाँ लाओ, जल पिलाओ, तो उनके विकारों में शुद्धिकरण होता है। इधर उसमें एक शिवलिंग है, जो वो फूलों की माला दिख रही है आपको। इधर पूर्व दिशा की तरफ 2 गाय के पत्थर के मुंह है, एक भगवान विष्णु का मूर्ति, और पानी कंटिन्यू आता है। ये कहाँ से आ रहा है, ये अपने आप में रहस्य बना हुआ है। मतलब अभी तक किसी ने खोज नहीं इसका रेंज कम ज़्यादा हो जाता है, पानी का आना कंटिन्यू रहता है। सालों से यही स्पीड है इसकी। साइड से हाँ सर, बंद कर दी। अभी बंद कर दी है। यहाँ आने कहाँ के से बाद कहाँ निकलती ये वो कुंभा मेल्स में आने का इंटरेस्ट है। मैं अगर इतनी खूबसूरत नहीं होती तो हजारों बच्चे अनाथ नहीं होते, औरतें विधवाएं नहीं होती, और सैनिक घर से बेघर नहीं होते। तो ये उसकी एक इमेजिनेशन ये इसमें चलती है। ये है गौमुख स्थान। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस बात का कुछ सोर्स नहीं है। चित्तौड़ फोर्ट घूमने आज से काफ़ी सालों पहले आया था। मतलब मैं 9th में या 8th में होगा, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है। महारानी पद्मिनी का पैलेस है, और गर्मी के 4 महीने महारानी इस जल के महल में रहती थी। गर्मी में हवा ऊपर उठेगी, दीवारें ठंडी होगी, और ये महल एसी का काम करेगा। सर्दी में गर्म, गर्म में ठंडा।
बार की जो स्पेशल कॉन्फ्रेंस होती थी वो यहाँ होती थी। उसका रीज़न कि 100 में से 10% लेडी के कानों में लेड डाल दिया जाता था, गर्म जस्ता। मीटिंग होती, उसी लेडी को वो इनवाइट करते हैं कि जिससे उसकी सीक्रेट बात लिखनी हो और डिसिप्लिन जो है वो उनके मुताबिक चले। इस गेट का नाम रखा गया सूरज पोल। अलाउद्दीन खिलजी रानी को पाने के लिए 1,30,000 सेना के साथ फर्स्ट टाइम इस ओर से आया था, दिल्ली से। फर्स्ट टाइम में हार मिली, 23 महीने बाद दोबारा आया और 6.5 महीने तक उसने इस किले को यहीं से घेर के रखा। जब उसे पूछा गया तो उसे चेहरा दिखाया, फिर डोलियों के अंदर राजपूत सरदारों को लेडीज़ की ड्रेस पहना के भेजा गया। वो यही एरिया है। यहीं पे राजपूत सेना का खात्मा होने के बाद 13,000 लेडी और रानी जिंदा आग में जलती है, जिसे जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गया वापस फोर्ट में, राख के अलावा उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने पूरा फोर्ट तहस-नहस कर दिया। राजपूत व्यक्ति मर जाएगा, मार देगा, सरेंडर नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट जो खाना पीना और आने जाने का जो वे था उसी को उन्होंने अनाज को पे ही, यानी फूड सप्लाई की चेन को उसने सीज कर दिया। इस पहाड़ी को गौर से देखिए, जैसे कोई एक विशालकाय डेड बॉडी सोई हुई हो। तो ये था हमारा आखिरी स्टॉप, सूरज पोल गेट। बहुत बड़े एकड़ में फोर्ट फैला हुआ है, अबाउट 70 एकड़। कुछ जगह परमिशन मिली, कुछ जगह परमिशन नहीं मिली। जितनी परमिशन मिली मैंने आपको वो दिखा दिया व्लॉग में। ड्रोन की परमिशन तो बिल्कुल नहीं दी, पर आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहा है इसको बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़। इसका फेस, इसका पेट और पैर, तो ऐसा है ऐसा नहीं है, ये तो कहानियाँ हैं। मानो तो चांद तक, नहीं मानो तो शाम तक, वही वाली बातें हैं। ये वही जगह है जहाँ से खिलजी एंटर हुआ था। और यहाँ पे इस साइड आपने मूवी में देखा होगा, उनकी पूरी सेनाएं यहाँ बैठी हुई थी। पोल पे आके बैठने का उसका एक ही मकसद था कि जो यहाँ की राजा महाराजा जो इस फोर्ट पे रह रहे हैं उनकी फूड सप्लाईज बंद कर दी जाए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना। बाकी आपकी लाइफ है, जो मर्जी पड़े करो, ऐश काटो, मौज काटो, एंड कीप ट्रैवलिंग, एंड जय हिंद।